सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्मध्वज वाहिका भारत माता, भारत माता के हृदय स्थले छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन मानस ग्राम रनचिरई, जी हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृतमयी कथा के आयोजन है, मानस यज्ञ के आयोजन है। ये अमृतमयी कथा में अवगहन लाभ लेके शुभ अवसर, ये मानस यज्ञ में पुनीत आहुति देके शुभ अवसर आप सबो प्रदान करे हो। तेकर बर श्री रघुनायक मानस मंडली परसाही के अबोध बालक मन के तरफ से आप सबों के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। अब रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के यात्रा करन। भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास स्वीकार करे हुए हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रतिज्ञा है कि निशिचर हीन करौ मही, भुज उठाए पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। ये महामंच में भगवान राघवेंद्र सरकार लीला करत है, मंचन करत है। माँ भक्ति ला मोह के द्वारा चुराए जा चुके हैं और तब माँ भक्ति के खोज में भगवान राघवेंद्र सरकार निकले हुए हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। माँ जानकी के खोज में प्रभु निकले हुए हैं और मार्ग में बोला एक गिद्ध जटायु जी महाराज दिखाई देते, जे मूर्छित अवस्था में है। और तब एक जीव जे धर्म के रक्षा के लिए अपन प्राण के आहुति दे देते ना समय पर, ओला भगवान राघवेंद्र सरकार के गोद नसीब में मिलता है। और जब जीव समय पर धर्म के साथ नहीं दे, शांत हो जाते, चुप हो जाते, तब ओला भीष्म के जैसे बाण के सैया में सोए बर पड़ते। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते, अविरल भगत मांगी बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज करके निराम। अब ये पावन प्रसंग में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजम वानर युथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए हनुमंतला महाराज की। हे दुख भंजन
मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुझ पर रीझ है अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी,
सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमंतला महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरायरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय ख्यन। के तुलसीदास जी के पद कमल, बारह बार मनाओ, गुण गावो श्री राम के, हनुमत हो सहाय। गुण गावो श्री राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। करुणामयी ममतामयी महतारी मन के, बहिनी मन के, बेटी मन के श्री चरण में, आत्मस्वरूप धर्म स्वरूप सियान युवान बाल गोपाल मन के श्री चरण में, विद्वत समाज विद्वत निर्णायक द्वय औ कुशल मानस सारथी के रूप में, ईस भजन सारथी सुजाना के रूप में, मानस यज्ञ लग गति देवैया श्रद्धे उद्घोषक महोदय हमर अग्रज, जिकर उंगली ल पकड़ के मानस के पथ में चले बर सीखा थन श्रद्धे द्वारिका भैया। और आप सबों के श्री चरण में श्री रघुनायक मानस मंडली परसाही के अबोध बालक मन के तरफ से सादर सादर प्रणाम निवेदित है। भगवान राम स्वयं अनंत अपार अपरमित महिमा मंडित है। ओकर अमृतमय कथा ला आप सबके बीच रख पाना वस्तुतः मोर लिए संभव नहीं है। फिर भी हरि कृपा जान के, हरि इच्छा जान के वो भाव ला आत्मसात करत कि राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई, संतन सन जसु कछु सुने तुम्हें सुनावो सोई। वो भावला जेला गुरु मन के आशीर्वचन के रूप में सियान मन के मुख से, विद्वान मन के, संत मन के श्री मुख से सुने के अवसर मिले हुए रहते। ओमे के कुछ भावला आप सबके बीच रखे के प्रयास करूं। त्रुटि अवश्य हो ही, अपन बेटा जान के, भाई जान के, लइका जान के समस्त त्रुटि और अभाव पर क्षमा प्रदान करहु। अब रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के यात्रा करन। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते हैं। अविरल भगति मांगी पर गिद्ध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्हि राम। पक्षीराज जटायु भगवान राघवेंद्र सरकार से अविरल भक्ति के याचना करते और ईश्वर के धाम चल देते, हरि के रूप ल प्राप्त कर लेते। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्हि राम। और ओखर जैसे विधि या विधान बनाए गए हैं दाह कर्म के, वो समस्त दाह कर्म के प्रक्रिया भगवान राघवेंद्र सरकार पूर्ण करते। अब ये पुनीत प्रसंग में हम सब मिलके और कुछ जाने के प्रयास करें। जब जीव के समक्ष, प्रत्येक जीव के समक्ष संकट के समय में या धर्म और अधर्म के पक्ष लेबर दो मार्ग शेष रहते। एक मार्ग धर्म के रक्षा हेतु अपन प्राण की आहुति दे देना, और दूसरा मार्ग है जब आंख के समक्ष अधर्म कार्य संपन्न होते हैं, वो समय अपन आंख ल बंद कर लेना या ओकर प्रतिरोध ना करना। जटायु जी महाराज मां जानकी के हरण होत देखत वो अपन स्वयं के प्राण के आहुति लगा देते, रावण से युद्ध करते। यद्यपि वो जाना थे कि रावण महाबलशाली है और
ये धर्म के रक्षा हेतु या माँ जानकी के भक्ति के रक्षा करत ओला अपन प्राण के आहुति देवर पड़ सकत है। ये जानत भी जटायु के द्वारा रावण से युद्ध करे जाते हैं और युद्ध के परिणति होते कि आज ओखर दोनों पंख काट दिए गए हैं और जटायु जी महाराज आज मूर्छित अवस्था में धरती में पड़े हुए हैं। दूसर ओर हम देखथन कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण होत है और चीरहरण होत है ओमे भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण होत देखा थे लेकिन ओकर प्रतिरोध नहीं करत थे, मौन स्वीकृति प्रदान कर दे है। अधर्म के साथ देवत है मौन स्वीकृति के माध्यम से और ओखर कारण कि जब समय पड़ी तब ते प्रतिरोध नहीं करे हस, धर्म के रक्षा नहीं करे हस, तेखर कारण भीष्म पितामह ला बाण के सैया नसीब होते और धर्म के रक्षा करे वर अपन प्राण के आहुति लगाने वाला जटायु जी महाराज ला भगवान राघवेंद्र सरकार के गोद नसीब हो जाते अंतिम समय में। भगवान राघवेंद्र सरकार भक्ति के खोज में निकले हुए हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि मनु जचरित कर अज अविनाशी और तब वो मार्ग में प्रविष्ट होवत भगवान राघवेंद्र सरकार आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राघवेंद्र सरकार वो आगे अग्रसित होते मार्ग में और जावत वाला देखते कि एक गिद्धराज जटायु मार्ग में जख्मी हालत में अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं और वो अचेतन अवस्था में भी सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राघवेंद्र सरकार के वो चरण वो मन में याद करत वो कर सुमिरन करत वो अपन प्राण ला बचा के रखे हुए हैं। ये रामचरण रेखा के सुमिरन काबर करत है तो ये वही रामचरण के रेखा हरे जब भगवान राघवेंद्र सरकार मारीच ला मारे बर जब दौड़ते ना तो मारीच ला मारे बर दौड़ते तो माँ जानकी जी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण में वो 32 चिन्ह अंकित है। जे 32 चिन्ह हमर जीव के जीवन के धन्यता की ओर अग्रसित करते हैं। वो 32 चिन्ह अंकित है और माँ जानकी जी देखते हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार के दायां पैर में जो चिन्ह अंकित है वो माँ जानकी जी के बायां पैर में वो चिन्ह अंकित है और जो भगवान राघवेंद्र सरकार के बायां पैर में चिन्ह अंकित है वो माँ जानकी जी के दायां पैर में अंकित है। माँ जानकी जी ला बचात वो चरण चिन्ह गिद्धराज जटायु के मन में अंकित है और तब भगवान राघवेंद्र सरकार के वो चरण चिन्ह के याचना करते थे। वो चरण चिन्ह जे अशोक वाटिका में माँ जानकी जी स्वयं अपन प्राण की जो रक्षा करते थे किसी की लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही पाए। माँ जानकी जी स्वयं वही चरण चिन्ह के याचना करते थे ओमे अपन मन लगा के रखे हुए हैं। तेखर कारण माँ जानकी जी के प्राण भी अपन शरीर ला छोड़ के कहीं जा नहीं सकते है। आज वही चरण चिन्ह ला जटायु जी पक्षीराज जटायु वो चरण चिन्ह ला सुमिरत है। भगवान राघवेंद्र सरकार जटायु जी के पास पहुंचे हुए हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। आहा ये जीव के जीवन के धन्यता है कि ओला अपन अंतिम समय में भगवान राघवेंद्र सरकार के गोद नसीब होत है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। ये अंत राम मुख निकसत नाही। कितना बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, संत है, ज्ञानी है, तपस्वी है, जिमन नाना प्रकार के जतन करते लेकिन अंत में ओखर मुख से भगवान राम के नाम नहीं निकल पाए। आवाज देखो ये गिद्धराज जटायु के जीवन की धन्यता कितना सुंदर है कि आज ओला अपन अंतिम समय में भगवान राघवेंद्र सरकार के गोद नसीब होते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार अपन करुणामयी हाथ ला स्पर्श करते ओखर शरीर ला स्पर्श करते और जब ईश्वर के
वरदहस्त जीव के ऊपर पड़ते तो निश्चित मान के चलो जीव के जीवन के समस्त प्रकार के विकार, समस्त प्रकार के कष्ट, समस्त प्रकार के जो दुख है ओखर अंत हो जाते हैं। पंख कटे के कारण व्याकुल जटायु जी महाराज व्याकुल है कराहत दर्द के मारे, और जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार स्पर्श करे ओखर समस्त जो दुख है, समस्त दर्द है ओखर निवारण हो जाते, दूर हो जाते। तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति किन्हे, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्हे। और तब गिद्धराज जटायु के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार ला बताया जाते कि प्रभु मोर ये जो दशा है ना वो रावण के द्वारा करेगे है, और वो दुष्ट रावण भक्ति ला मां जानकी जी ला हरण करके ले जावत है। राम कहा तनु राखा ताता, मुख मुस्काई कहे तई बाता, जाकर नाम मरथ मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। भगवान राम गिद्धराज जटायु के ऐसा हालत ला देखत कथे कि हे जटायु यदि तो इच्छा होई तो मैं तोर प्राण ला बचा सकत हूँ। राम कहा तनु राखा ताता, तोला मैं हाँ बिल्कुल सकुशल बचा सकत हूँ, मैं तो समस्त जो दर्द है दुख है वो दूर कर सकत हूँ। भगवान के ऐसा सुंदर बात ला सुन के गिद्धराज जटायु जी मुस्कुराए धर लेते। वो सोचा थे कि जाकर नाम मरत मुख आवा, जेखर नाम मरत मुख में आ जाए, मृत्यु के समय काकरो कोई जीव के मुख में आ जाए, अधम मुकुट होई श्रुति गाता। ये वेद पुराण सब कहा थे कि ओला मुक्ति के मार्ग मिल जाते, ओला मुक्ति मिल जाते। चार प्रकार के मुक्ति के चर्चा रामचरितमानस में है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य मुक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार बाली ला प्रदान करी। राम बाली निज धाम पठावा। काबर बाली जी महाराज जेकर जीवन में अहंकार रही से ओहा जब भगवान के स्वरूप ला पहचान लेते कि यही वो परम पिता परमेश्वर हरे करके, और तब राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली किन्ह तनु त्याग, भगवान के चरण में रति करके भक्ति करके आज जो जटायु जी महाराज है बहु है ईश्वर से अविरल भक्ति के मांग करते हैं, और बाली जी महाराज स्वयं राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाली किन्ह तनु त्याग सालोक्य मुक्ति के ओला भागी बना देते हैं। जो वानर समूह है वो वानर समूह ला भगवान सामीप्य मुक्ति के भागी बनाते। मां शबरी ला भगवान राघवेंद्र सरकार सायुज्य मुक्ति प्रदान करते, और गिद्ध देह तजी हरि हरि रूपा के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार ओला सारूप्य मुक्ति के भागी बना देते हैं। हमर जीवन के भी यही उद्देश्य है कि हमला ईश्वर के भक्ति चाहिए या तो मुक्ति चाहिए। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भगवान के चरण में रति के याचना। और बहुत सुंदर भाव कि जे सगुण उपासक रहते ना ओमन हाँ भगवान की मुक्ति ला नहीं मांगे, ओमन कहते कि भगवान मोला मोक्ष मत दे, देना है तो अपन भक्ति प्रदान कर दे करते। अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसे विचार करके जो सगुण उपासक मोक्ष न लहे, जो सगुण उपासक मोक्ष की याचना नहीं करे। काबर जो सगुण उपासक है वो निरंतर भगवान के भक्ति में अपन जीवन ला व्यतीत करना चाहते, भगवान के वो माधुर्य स्वरूप के वो भक्ति के रसपान करना चाहते। तबे तो भरत जी महाराज से प्रयागराज से जब भरत जी महाराज वरदान मांगते तब भी भरत जी महाराज कहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी महाराज क्या कहा थे कि प्रभु मोर बार बार जन्म होत रहा है, मोल मुक्ति मत दे की बार बार जन्म होत रहा है, और हर जन्म में जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। ऐसा वरदान मोला प्रदान कर दे की है। अब एक भजन और भजन के पश्चात पुनः पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पतित पावन सुने मैं हरि। 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 पतित पावन सुने मैं पतित तुम पतित पावन। मैं पतित तुम मैं पतित तुम पतित पावन। दो पानक बने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। व्याध गनिका गज अजामिल साखी निगमनि बने। 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 और अधमया निक तारे और अधम और अधमया निक तारे जाते का बेगने मैं हरि। पतित पावन सुने मैं हरि। जानी नाम जानी लेने नरक सुरपुर मने। 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 दास तुलसी शरण आयो। दास तुलसी दास तुलसी शरण आयो। राखिए अपने मैं हरि।
पतित पावन जोर मेरे बने मैं हरि पतित पावन सुने 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 मैं हरि भरत प्रिय राम चंद्र की जय अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरि धाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन गोदी में जटायु पक्षीराज जटायु जी महाराज अपन अंतिम समय के साथ जुड़े हुए हैं। सोमम लोचन गोचर आगे राखों देह नाथ के ही खागे। पक्षीराज जटायु कहते हैं कि प्रभु कि ये नश्वर शरीर राख के मैं काय करहूं जेखर अंतिम समय में ईश्वर की गोद नसीब हो गए वो आगे जीवन जी के काय करही प्रभु मोर तो जीवन यही कर धन्य बन गए कि मोर अंतिम समय में मैं तोर गोद में सोए हुए हैं। जल भरी नयन कहाई रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। जटायु जी महाराज के ऐसन वाणी ले सुन के भगवान राघवेंद्र सरकार के आंख में अश्रु के बूंद आजत है। जल भरी नयन कहें रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात हे श्रेष्ठ जिला श्रेष्ठ कर्म करे के पश्चात जो गति मिलते ना वो गति आज तोला में प्रदान करे बरजातों के काबर जो चार प्रकार की मुक्ति है वो सहज रूप से वो मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। वो मुक्ति ला प्राप्त करे पर ना जाने कतनो संत ऋषि मुनि मना हजारों वर्ष तक तपस्या करत रहे ओकर बावजूद मुक्ति नहीं मिले और तब परहित बस जिनके मन माही। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जेखर मन में दूसर के भलाई करे की इच्छा रहे जे परोपकार के मार्ग में चलते तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं ओखर लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। हरि जो है हरि मुनि दुर्लभ हरि भगत इनर पावहि बिनहि प्रयास की जे हरि मतलब दुर्लभ रथे ना वो गति भी जे हाँ परोपकार में अपन जीवन व्यतीत करते ओखर लिए वो सुलभ हो जाते। तनु तजि तात जाहु मम धामा देहु कहा तुम पूर्ण कामा। वो कहते कि मैं तोला अपन कहाँ भेजत हो केस अपन धाम में भेजत हो केस। हरि रूप ओला प्रदान कर देते गिद्ध देह तजि हरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन बरी भारी। अब अपन धाम पटाथे धाम जावत जावत भगवान राघवेंद्र सरकार गिद्धराज जटायु लकथे कि जौ में राम सीता हरण तात जनी कहूं पिता संजाई। हे तात जब ते ऊपर जाबे ना तो मोर पिता श्री से तेहा जानकी जी के हरण हो गए कि बात लते मत बताबे के है काबर जौ में राम तक कुल सहित कहां ही दसानन आई। यदि मैं सचमुच राम हरो तो मैं प्रतिज्ञा करत हूं कि ए बात ला ते मत बताबे मोर पिता श्री ला तो कौन बताही कि यदि मैं राम हूं ना तो दशानन रावण हा अपन कुल सहित जाके मोर पिता दशरथ जी महाराज स्वयं बताही कि वो हा सीता के हरण करे रही से और वो हरण करे रही से भक्ति ला चुराए रही से देखर कारण आज वो कहाँ है परलोक में है। ओकर मृत्यु राम के हाथ से होए पूरा कुल के विनाश हो चुके हैं। ये बात ला स्वयं दशानन रावण अपन मुख से पिता श्री ला बताही ते मत बतावे के। अब देखो
भगवान राघवेंद्र सरकार की स्तुति करत कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पादोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नवमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। ईश्वर के स्तुति करत भगवान के निर्गुण और सगुण रूप दोनों के रूप के वो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर आय नर जाहि न जानत वेद, उखर निर्गुण और सगुण दोनों रूप के स्तुति करत आज जो गिद्धराज जटायु है, अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरि धाम। भगवान से अविरल भक्ति के याचना करते कि प्रभु ते मोला अपन अविरल भक्ति प्रदान कर की है। गोसाई जी महाराज स्वयं भगवान से वो निर्भरा भक्ति की याचना करते, भक्तिम प्रदक्ष रघुपुंगवम निर्भराम में, हे प्रभु ते मोला तो निर्भरा भक्ति प्रदान कर दे के। भगवान शिव जी स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार से उखर भक्ति के याचना करते, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। वो भक्ति की याचना भगवान शिव जी स्वयं करते, सुतिक जी महाराज करते, अगस्त ऋषि स्वयं वो अविरल भक्ति की याचना करते, जे अविरल भक्ति की याचना आज गिद्धराज जटायु जी करते। और तब कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। आह, भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा निधान है, कृपा वरुणालय है, वो भक्त के मन ऊपर ना सहज कृपा करने वाला है, अकारण कृपा करने वाला है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, जे गिद्ध जे मांस के भक्षण करने वाला नीच जीव है, गिद्ध ऐसन गिद्धला ऐसन जीवला जे हम मांस के भक्षण करते, बहुला ओकर परोपकार के कारण, परोपकार कर्म के कारण, ओकर भक्ति के कारण गति दिन जो जाचत जोगी। बड़े बड़े जोगी मन जे गति ला प्राप्त नहीं कर सके, वो गति प्रदान करते भगवान राघवेंद्र सरकार। हम सब भी वो अविरल भक्ति के, वो निर्भरा भक्ति के याचना ईश्वर से करन, ताकि हमारे जीवन में भी धन्यता आवे। अब एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे विदाई लेबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना, कि गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या कस लागत है। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी, निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी। राम सिया राम सिया राम सिया,
जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई जी। निकला गए सब झूमे गावे जय हो जय रघुराई जी। जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा थार ले आवे कौन धूपौ अगर जलावे। कौन फुलवा थार ले आवे कौन धूपौ अगर जलावे। लगे राम दरबार भैया जीवन सुघर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। रन चिरई के सुख दुख राखा सबो रूप तो अर्पण है। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। रन चिरई के सुख दुख रागा सबो रूप तो अर्पण है। सबो रूप तो अर्पण है। जगह जगह माँ मनोहारी है। ऋषि मुनि के ये वाणी है। जगह जगह माँ मनोहारी है। ऋषि मुनि के ये वाणी। लगे राम दरबारी है भैया जीवन सुघर बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर माकत है। आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर माकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर माकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर माकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। गली गली सुंदर माकत है। कि गाँव अयोध्या कस लागत है। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।